Welcome back students to our video lecture series of Geotechnical Engineering, and you are watching our YouTube channel, and we are going to continue our same chapter, soil classification. In last lecture we had discussed about three various methods. Like, let's revise it and start with the new classification system. So these five methods we have to study in our syllabus. In last lecture we had discussed about particle size classification, texture classification and highway research board classification, जिसको हम HRB classification कहते हैं. आज हम लोग यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम. So here unified soil classification system is first taken in place by the Casagrande in 1948 for the purpose of airfield construction during the World War II. Right? Afterwards, it was modified to enable the system to applicable to dams, foundations, and other construction processes. So it is first for airfield construction only. Now it is has a vast use as compared to the first is development time. A major four division we can see in this unified soil classification system is a coarse grain soil, fine grain soil, organic soil and peat soil. So these are the four major divisions. Then the classification groups. The soil is classified into the 15 groups. Each group is designated as a symbol consisting of two capital letters. हर एक के अंदर दो कैपिटल लेटर्स होंगे. उसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो उसका कैपिटल लेटर होगा दो. द फर्स्ट लेटर इज बेस्ड ऑन द मेन सॉइल टाइप. ओके, जो पहला लेटर होगा जो मेन सॉइल होगी वो फर्स्ट लेटर में आएगी, एंड द सेकंड लेटर इज बेस्ड ऑन ग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिसिटी. ओके, मतलब जो प्लास्टिसिटी चार्ट पे हमने देखा था एलाइन चार्ट में कि हाईली प्लास्टिक, लो प्लास्टिक और इंटरमीडिएट प्लास्टिक. तो कोई भी टाइप की सॉइल होगी तो हम उसको डिनोट करेंगे. जैसे कि हम क्ले एग्जांपल ले लो आप. क्ले है, उसको फर्स्ट लेटर में हम सॉइल का टाइप देखते हैं. क्ले है तो सी, सैंड है तो एस, ग्रेवल है तो जी. राइट, तो हम उसको इससे डिनोट करते हैं. तो जो क्लासिफिकेशन होगा उसके अंदर प्लास्टिसिटी सेकंड प्लेस पे आएंगे. मतलब क्ले को मैं एग्जांपल में लेता हूँ तो हाईली प्लास्टिक क्ले है, ठीक है, मैं बोलूंगा हाई प्लास्टिक क्ले, ठीक है, पर लिखूंगा क्या, सी एच, सी फॉर क्ले एंड एच फॉर हाईली प्लास्टिसिटी. राइट, ये चीज यहाँ पे बोल रहे लोग. So you can see the classification group symbols individually given into this table. So please see it very carefully and try to remember it. It was very useful in the future. So the main soil type is gravel, sand, silt, clay, organic and peat. What is the prefix? बट हम उसको किससे सिंबलाइज करेंगे? तो ग्रेवल को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, सैंड को हम कैपिटल एस से, सिल्ट को कैपिटल एम, क्ले को कैपिटल सी, ऑर्गेनिक मटेरियल को कैपिटल ओ और पीट मटेरियल को पी टी से डिनोट करेंगे. पी कैपिटल रहेगा, टी स्मॉल रहेगा. ये उसका स्टैंडर्ड कहते हैं ना प्रेफिक्स है. यही सेम रहेगा हर एक जगह पे, पूरे वर्ल्ड वाइड आपको यही दिखने को मिलेगा. अब जो ग्रेवल्स है उसके अंदर भी सब ग्रुप्स होने वाले, जैसे कि वेल ग्रेडेड हो गया, पुअरली ग्रेडेड हो गया, सिल्टी हो गया और क्लेई हो गया. मतलब वेल ग्रेडेड हो तो उसका सफिक्स क्या होगा, डब्ल्यू. पुअरली ग्रेडेड होगा तो उसको मैं कैपिटल पी से डिनोट करूंगा. सिल्टी होगा तो ऑब्वियसली एम, सिल्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, तो सिल्टी अगर होगी तो एम, और क्लेई ग्रेवल हो गए तो सी. हाउ कैन इट बी क्लासिफाइड? वेल ग्रेडेड ग्रेवल. ओके, तो जी डब्ल्यू. क्लियर? ये उसका कहते हैं ना क्लासिफिकेशन ग्रुप सिंबल की बात मैं कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था. फर्स्ट जो होगा यहाँ पे जो जी है, जी डब्ल्यू के अंदर जी होगा आपका सॉइल की टाइप, और ये होगा उसका क्लासिफिकेशन, हाईली प्लास्टिक, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, किस टाइप का मटेरियल है वो. क्लियर?
मैं बोलूंगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स पर लिखूंगा GW। इक्वल पोर्शन में पुअरली ग्रेडेड सॉइल तो क्या होगा GP। सिल्टी ग्रेवल्स तो क्या होगा GM। क्ले ग्रेवल्स होगा तो उसको हम डिनोट करेंगे GC से। ओके, सेम इन सैंड देयर आर 4 सब ग्रुप्स वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, सिल्टिक एंड क्लेई सॉइल सैंड। सो इट विल बी डिनोटेड द सेम WPMC, बट यहाँ पे सॉइल की टाइप के प्रीफिक्स S है तो फर्स्ट पोर्शन में आएगा S और बाकी सब सिमिलर। ये W है मतलब वेल ग्रेडेड सैंड, P है मतलब पुअरली ग्रेडेड सैंड, M मतलब सिल्टी सैंड एंड C मतलब क्लेई सैंड। फिर पीछे से आगे पढ़ना है, उर्दू पढ़ते हैं वैसे। सेम टर्म सिल्ट में कैपिटल M से नोट करेंगे। अब यहाँ तक की पोर्शन था जो 4.75 mm की चीज है उसको हम कोर्सन ग्रेन सॉइल कहते हैं। 4.75 mm से नीचे वाली फाइनर सैंड कहते हैं, राइट। तो जनरली 425 माइक्रोन उसके नीचे होगा ना, तो उसके लिए हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड करना पड़ता है। प्लास्टिसिटी चार्ट उसका होता है, एलाइन चार्ट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये सब चीज आती है, क्लियर। तो उसका क्राइटेरिया यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे सिल्ट है उसको डिनोट करते हैं M से। अगर लिक्विड लिमिट लेस देन 50 होगा तो लो प्लास्टिक सिल्ट बोलूंगा मैं, लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 होगा तो हाई प्लास्टिक सिल्ट बोलूंगा, ठीक है। ये खास ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बॉक्स में, ये आपको मेन याद रखना है लिक्विड लिमिट का। इसका क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 50 है। 50 से नीचे होगा तो लो प्लास्टिक, 50 से ऊपर होगा तो हाई प्लास्टिक। जबकि आप IS मेथड देखोगे उसमें ए लाइन चार्ट आएगा, उसके अंदर थोड़े क्राइटेरिया चेंज होने वाले हैं, तो एक यहाँ पे ध्यान में रखना, बाकी सब सेम रहेगा काफी हद तक, ठीक है। देन क्ले होगा, उसमें भी सेम, लेस देन 50 इट इज अ लो, ग्रेटर देन 50 इट इज हाई प्लास्टिक। तो उसको हम डिनोट करेंगे लो प्लास्टिक को कैपिटल L से, हाईली प्लास्टिक को कैपिटल H से, राइट। अब सिल्ट है, लो प्लास्टिक सिल्ट मतलब क्या होगा ML और MH मतलब हाई प्लास्टिक सिल्ट। सिमिलरली क्ले की बात करूं, Cl मतलब लो प्लास्टिक क्ले और CH मतलब हाई प्लास्टिक क्ले। OL मतलब लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल एंड हाईली प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल। और यहाँ पे पीट के अंदर ऐसा प्लास्टिसिटी हम चेक नहीं करते, ठीक है। उसको डायरेक्ट हम पीट ही बोलेंगे, पीटी से ही डिनोट करने वाले। सो दिस इज योर वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन ग्रुप सिंबल। होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया पहले 50% वाला क्राइटेरिया है फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल का, ठीक है। कोई भी सॉइल है उसमें 50% से ज्यादा कोर्सर मटेरियल होगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल कहलाएगी, 50% से कम होगा तो फाइन ग्रेन सॉइल कहलाएगी। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या क्या आता है, ग्रेवल्स एंड सैंड। फाइन ग्रेन सॉइल में क्या आता है, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। यहाँ पे 475 mm की सिर में से पास करेंगे तो हमें सैंड मिलेगी और उसके ऊपर जो रिटेन करेगी वो होगी ग्रेवल्स। यहाँ पे सिल्ट है कि क्ले है वो हम किससे डिनोट करेंगे, 75 mm माइक्रोन की सिव। 75 mm की माइक्रो की सिव के नीचे वाला सब क्ले, ऊपर वाला सब सिल्ट। ये जो वाला सिंबल है 50 यहाँ पे उसको बताया हुआ है, ठीक है। 75 माइक्रोन की सिव के ऊपर सिल्ट, नीचे सब क्ले। कैसे डिनाइट करेंगे इसको, प्लास्टिसिटी चार्ट आएगा उसका बेस्ड ऑन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देन यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल में वेल और पुअरली ग्रेडेड बेस्ड ऑन CU एंड CC, ठीक। वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है वो बोलेंगे, जबकि फाइन ग्रेन सॉइल में हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडेशन कितना है कोर्स ग्रेन सॉइल में, यही डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया आगे कि लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 तो हाईली प्लास्टिक, लिक्विड लिमिट लेस देन 50 दैट इज लो प्लास्टिक। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तो आपको मिलेगा वेल ग्रेडेड, एंड जो CC की वैल्यू होगी और 1 से 3 के बीच में आएगी तो आपको ग्रेवल्स में वेल ग्रेडेड मिलेंगे। जबकि सैंड के अंदर क्या है, जब कब आपको वेल ग्रेडेड मिलेंगे, CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी और CC की वैल्यू 1 से 3 में होगी। मतलब CC वाली वैल्यू दोनों में सेम है, ग्रेवल और सैंड में, बस CU की वैल्यू चेंज होती है। अगर CU ग्रेटर देन 6 then the sand will be the well graded soil, and if the CU greater than 4 then this is the well graded gravels. That is it. Now let's take a look for the plasticity chart. This is your plasticity chart and
the equation of this chart to calculate the क्या कहते हैं plasticity index throughout the liquid limit is this from this equation. A line chat IP is equal to 0.73 WL minus 20. Note down guys, this is very most IMP question asked in the GPSC exams or GATE exams. Why I'm telling you this? Because they are going to give you liquid limit value, right? If you remember this, then you don't have to find plastic limit in that equation. You have to directly put in this equation of liquid limit value, like plasticity is equal to 0.73 WL minus 20. अगर आपके पास WL की वैल्यू पड़ी है 50, तो 50 minus 20 is 30. 30 into 0.73, which is your plasticity index. So how you can find it? Here S is a silt denoted by M, clay denoted by C, and organic material can be denoted by O. So first take a look for this plasticity chart. यहाँ पे आप लोग अलग अलग पार्टिकल देख रहे हो, वहाँ पे आप लोग CH देख रहे हो, मतलब हाईली प्लास्टिक क्ले. ये जोन के अंदर इतने से लो प्लास्टिक क्ले आएगी, ठीक है. ये सब लो प्लास्टिक क्ले वाला जोन है, इतना हाईली प्लास्टिक क्ले वाला जोन है. यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन हो रह गया है वो है आपका MH और OH वाला, मतलब हाईली प्लास्टिक सिल्ट और हाईली प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले सॉइल. उसके बाद इतना जो एरिया है वहाँ पे लो प्लास्टिसिटी सिल्ट और लो प्लास्टिसिटी ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है. यहाँ पे नीचे एकदम लास्ट वाले पोर्शन में लो प्लास्टिक सॉइल, और ये जो बीच में जोन दिया है 4 से 7 के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगी आपकी, और लिक्विड लिमिट आपकी यहाँ कहीं पे है, मतलब 30 के अंदर, 10 से 30 के बीच में, और आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से 7 के बीच में आ रहा है, तो CLML ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है. लो प्लास्टिक है, लो प्लास्टिक सिल्ट दोनों कहलाएगा वो, CLML ग्रुप कहते हैं इसको, हैच जोन को, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम GPSC एग्जाम्स और GATE एग्जाम्स, दैट which type of soil is taken into the plasticity chart as a hatch zone, right? So the answer is ML soil. Then you know the notations, so I'm not telling you that again, but yeah, you have to remember this, that highly plastic soil is taken as if the liquid limit is greater than 50, right? You have see here the darker line, thicker line, and the portion right side of this darker line is H portion, right, highly plastic portion, and the left side is low plastic section totally. So in this classification system they are denoted only two, highly and low plastic silt. Why I am telling you this, I will tell you it later in another classification of soil, right? There has only two types, low plastic and highly plastic, that you have to remember it right now. Now the soil liquid limit after oven drying is less than 75% of the liquid limit before oven drying. If the above statement is true, then it is organic soil, मतलब कि OL or OH, otherwise it is inorganic soil. That means you can read again, the soil liquid limit after oven dry is less than 75% of its liquid limit before over drying. मतलब कि आपकी जो सॉइल है आपने ग्राउंड पे से कलेक्ट की है, उसको आपने ओवन ड्राई किया 24 आवर्स के लिए, उसके बाद आपने उसकी लिक्विड लिमिट फाइंड की और आपको कुछ समथिंग मिल गई 50, ओके. नहीं, ओवन ड्राई करने से पहले आपने ग्राउंड पे से कलेक्ट की और उसको आपकी आंसर मिल रहा है 50, राइट. अब आप क्या कर रहे हो, उसी सॉइल को ओवन ड्राई कर रहे हो और उसके बाद आप उसको कैसा कर रहे हो, लेपरेटर्स थ्रू लिक्विड लिमिट फाइंड कर रहे हो, और वो लिक्विड लिमिट आपने जो पहले की है 50 जितनी की है नेचुरल कंडीशन में विदाउट ओवन ड्राइंग, अब वो आपको मिल रही है 75% लेस फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू. देन यू आर डैम श्योर दैट इट इज ऑर्गेनिक सॉइल. क्लियर? सो इट इज द मेन criteria you have to understand about. Then when the IP means plasticity index and the liquid limit are in the hatch zone portion of the plasticity chart, the soil is given dual symbol CLML. Yeah, we already discussed about it. A soil possessing properties of more than one group are termed as a boundary of soil and designated by dual group symbols. मतलब कि जो बाउंड्री के ऊपर रहती है सॉइल वो जनरली ड्यूअल ग्रुप जैसा कहती है ना, बिहेव करती है.
ठीक है, तो हम उसको ड्यूअल सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट्स इट. You can see the UCS at a glance. You can take the screenshot. We already discussed about all of this stuff into the lecture, right? So just take a screenshot and find it out. It will be helpful for you. Now group symbol and group names. There are you can see the group symbols GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM and SC. Typical name. What is the name of these symbols? So first of all you will try by yourself only. GW means well graded gravels. That means first one is a soil type of soil, another one is a characteristics of soil, right? मतलब आपको बोलना पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट जब आप सिंबल में लिखोगे तो पहले सॉइल का नाम लोगे, राइट? तो ये हो गया क्या, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स. हमें उर्दू लैंग्वेज की तरह इस डायरेक्शन में मूव करना है, left to right in all the symbol system. You have to move towards this direction, right? GP, that means poorly graded gravels. GM means silty gravels. M stands for the silt, that's why. GC is the clay gravels. SW is a well graded sand, and SP is equal to poorly graded sand. SM is equal to silty sand, and SC is equal to clay sand. Now another is CL. Same, we have to move left to right. So that, what is the name of CL? Inorganic clay of low plasticity. ओके, या फिर लो प्लास्टिक क्ले भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो. ML मतलब लो प्लास्टिक सिल्ट. OL मतलब लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल. CH मतलब हाईली प्लास्टिक क्ले. MH मतलब हाईली प्लास्टिक सिल्ट. OH मतलब हाईली प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल. एंड PT मतलब पीट. Clear? So there is the example. You can see here in if you are not seeing it, zoom it out. Passing number of 200 sieve is 30%. Passing number of 4 sieve is 70%. Liquid is 33. Plasticity index is 12. So first of all, coarse grain soil more than 50% is retained. Sieve is equal to 200. बराबर. Then another is sand less than 50%. Coarser fraction retained on the sieve 4. So that is also satisfied. Clear? यहाँ पे लिखा ही है, देखो आप लोग, पासिंग नंबर 200 सिव 30%, 30% जितना हो रहा है, 70% रिटेन कर रहा है. नंबर ऑफ 4 सिव में से 70% पास हो रहा है, 30% रिटेन करना है. लिक्विड लिमिट 33 है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 12 है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 0.73 LL minus 20 A line. So PI is equal to 0.73 minus 20 is equal to 9.49. Okay. So we have to calculate which type of soil is. So first of all, you have to see this A-line chart. Above criteria will be satisfied from this question. More than 10% finers are already present in the soil sample. Okay, you can see the liquid limit and plasticity index is 33 and 12, right? So liquid limit is 33, so something is around here. You can see my arrow, and the 12 is something is around here. So it will be above, right? It will above from the A line. A line के ऊपर वाला कोई पोर्शन है. अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, A लाइन के ऊपर है ये चीज, तो आपको अबो लाइन में क्या मिलेगा, HC टाइप की सॉइल मिल रही है यहाँ पे चार्ट के ऊपर से. ओके, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल है यहाँ पे, मोर देन 50% रिटेन हो रहा है. मतलब कोर्स है, मतलब क्ले या सिल्ट नहीं होगा, उसके अंदर सैंड या ग्रेवल्स होगा. क्लियर? तो HC टाइप की सॉइल आपको यहाँ पे दिख रही है. ये जोन आपको यहाँ पे मिल रहा है कुछ, तो आपकी सॉइल हो जाएगी क्ले यही सैंड. HC मतलब क्ले सैंड. So this is how you can made the name of the soil sample by providing this type of chart, and after find out the liquid limit, plastic limit and plasticity index. Sorry, not plastic limit required here, because you have the equation 0.73 LL minus 20. Clear boys?
It is very simple process. Actually we have completed our time of 20 minutes, so that's why we are not going to continue our next topic, the NJ standard method. I hope we can cover it in the next video lecture. So तब तक के लिए नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करिए इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल भी है। तो इफ यू कैन सी इट 2 to 3 times देन इट विल बी वेल फॉर यू, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।